दोस्तों, ये जो फोटो आप ऊपर देख रहे हैं, ये अब तक का इस दुनिया का सबसे छोटा आर्टिफिशियल हार्ट यानी कि नकली दिल है। ये दिखने में छोटा जरूर है, लेकिन आपको बता दूं कि एक 16 साल के बच्चे को इस छोटे से हार्ट ने लगभग 13 दिनों तक जीवित रखा था, वो भी बिना हार्ट के। जब तक कि उसको हार्ट डोनेट करने वाला डोनर नहीं मिल गया था, तब तक उस बच्चे को इस आर्टिफिशियल हार्ट की मदद से जीवित रखा गया था। तो ये इन्वेंशन छोटा सा जरूर है, लेकिन किसी भी इंसान को जिंदगी देने के लिए काफी है। दोस्तों, क्या इससे पहले तक आपको इस आर्टिफिशियल हार्ट के बारे में पता था? अगर नहीं पता था तो इस वीडियो को लाइक और इस फैक्ट को जानने के बाद आपको हंसी जरूर आएगी। साल 2008 में नॉर्थ अमेरिका के व्यक्ति ने एक प्राइवेट बैंक को लूटना चाहा। उस बैंक को लूटने के लिए वो उस बैंक में चला गया, लेकिन जब उस व्यक्ति ने उस बैंक में जाकर के देखा तो उस बैंक का जो लॉकर था वो खाली पड़ा हुआ था। उस बैंक में एक भी रुपया नहीं पड़ा हुआ था, जिसको देख करके उस व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया और उसने उस बैंक के मैनेजर पर केस कर दिया कि बैंक में एक भी रुपया नहीं है, उसकी तिजोरी खाली है, जो कि बैंक की गलती है और बैंक को उसे हर्जाना देना पड़ेगा। मतलब कुछ भी। ये जो फोटो आप ऊपर देख रहे हो, इसमें 3 लड़कियां आपको दिखाई दे रही होंगी। तो क्या आप सभी इन तीनों लड़कियों की एज को गैस कर सकते हो कि इनकी एज कितनी होगी? वीडियो को पॉज कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इनकी एज कितनी कितनी हो सकती है ईमानदारी के साथ। अब मैं आपको बताता हूं कि असल में इन तीनों की एज है कितनी। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो परिवार है वो ताइवान का एक परिवार है, जो कि अपनी यंगेस्ट त्वचा के लिए जाना जाता है। आपको जानकर के हैरानी होगी, बीच में आपको जो फोटो में लड़की दिख रही है, असल में लड़की नहीं बल्कि एक महिला है, जिनकी उम्र 63 वर्ष है। चौंकिएगा मत, क्योंकि ये सच है। इस बीच में जो महिला खड़ी है, उनके राइट में जो एक लड़की खड़ी है, वो उनकी बेटी है, जिनका नाम है लूरसू और जिनकी उम्र है 41 वर्ष। और उनके लेफ्ट में जो लड़की खड़ी है, उनका नाम है सैरोन, वो भी उनकी बेटी है, उनकी उम्र है लगभग 36 वर्ष। सिल्वेस्टर स्टेलोन, जो कि एक फेमस एक्टर है। क्या आप सभी को पता है कि एक समय पर उनके दिन इतने खराब हुआ करते थे कि उनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हुआ करता था। आज तो उनके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनके पास एक वक्त के खाने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। इसी वजह से उन्होंने अपने एक डॉगी को बेच दिया था मात्र $40 में, ताकि वो अपने एक वक्त का खाना खा सकें। उनको उस डॉग से बहुत प्यार था, लेकिन फिर भी उनके पेट ने उनसे ये करवा दिया था, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने मात्र $40 में अपने उस डॉग को बेच दिया था, जिसके बाद वो एक सक्सेसफुल इंसान हुए, एक अच्छे एक्टर के तौर पर जाने लगे। उसके बाद उन्होंने उसी डॉग को खरीद लिया था $15,000 दे करके। जिस डॉग को उन्होंने $40 में बेचा था, जब उनके पास पैसे आ गए तो उन्होंने उसी डॉग को $15,000 में वापस खरीद लिया था। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आज भी लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है, आज भी लोगों के अंदर इंसानियत है। हाँ, वो बात अलग है कि बहुत कम लोगों के अंदर इंसानियत आज बची हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है। देवानंद, पिछले जमाने के जाने माने एक्टर। क्या आप सभी को पता है कि देवानंद की लोकप्रियता कितनी थी? आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि देवानंद की लोकप्रियता इतनी थी कि कोर्ट ने उनको काले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि जब भी वो काले कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलते थे तो इतने स्मार्ट लगते थे कि लड़कियां उनको देखने मात्र के लिए छत से कूद जाया करती थी। इसी वजह से कोर्ट ने उनको काले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्या आप सभी को ये फैक्ट पहले से पता था? अगर नहीं पता था तो इस वीडियो को लाइक और हमें फॉलो कीजिएगा। इस फोटो में जो आपको ऊपर इंसान दिख रहा है, उस इंसान ने एक बार एक पेंगुइन की जान बचा ली थी, और उसके बाद पता है क्या हुआ था? ये जो पेंगुइन है, अपने उस इंसान से मिलने के लिए जिसने उसकी जान बचाई थी, वो हर साल समुद्र में 8000 किलोमीटर तैर करके आती है, केवल और केवल इस इंसान से मिलने के लिए। दोस्तों, इंसानों से ज्यादा इंसानियत तो इन जानवरों में और जीवों में होती है। क्या आप ये बात मानते हैं? और अगर मानते हैं तो इस वीडियो को एटीट्यूड और विनर्स के एटीट्यूड में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूं। साल 2007 में ब्रैड हॉग नाम के एक बॉलर ने सचिन तेंदुलकर जी को आउट कर दिया, और आउट करने के बाद ब्रैड हॉग बहुत खुश हुए। होना भी चाहिए, क्योंकि उस समय पर उन्होंने बहुत बड़ी विकेट ली थी। इस मैच के बाद ब्रैड हॉग सचिन तेंदुलकर जी के पास जाते हैं और बॉल पर ऑटोग्राफ मांगते हैं। सचिन तेंदुलकर जी जो हैं वो बॉल पर ऑटोग्राफ देते हैं और नीचे लिखते हैं कि आज के बाद तुम मुझे कभी भी आउट नहीं कर पाओगे। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि इस वाकया के बाद लगभग 35 बार ब्रैड हॉग और सचिन तेंदुलकर का सामना हुआ, लेकिन ब्रैड हॉग उसके बाद एक बार भी सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर पाए। ये था विनर्स का एटीट्यूड। और क्या लगता है आपको कि सचिन तेंदुलकर जी इस वाकया के बाद आराम से सो गए होंगे? नहीं, इस वाकया ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी होगी। वो रात दिन प्रैक्टिस करते होंगे कि कहीं वो ब्रैड हॉग की बॉल पर आउट ना हो जाए।